हेलो फ्रेंड्स, आज हम है ना पूना की संधि की बात करेंगे। पूना की संधि की बात करते हुए हम फालतू बात ना करते हुए मुद्दे पे आएंगे। कब हुई सबको पता है, 3 जून 1818 को हुई थी। और किस किस के बीच हुई? अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच हुई थी। सबको पता है पेशवा बाजीराव सेकंड बहुत ही कायर था और विश्वासघाती था। जैसे नाना फडणवीस की मृत्यु होती है तो उसके बाद वो बहुत आतुर हो जाता है गद्दी पे बैठने के लिए। लेकिन उसके पहले कि वो गद्दी पे बैठे, और दो लोगों में यानी कि दौलतराम शिंदे में और होलकर्स में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए वो शिंदे की तरफ हो जाता है। शिंदे की तरफ होता है तो होलकर है ना शिंदे और बाजीराव सेकंड दोनों को ही हरा देता है बुरी तरह से। और इसको ये भागकर 1801 में बसई में जाके शरण लेता है। जो वहाँ पे शरण ले रहा है तो वहाँ पे जाके वो अंग्रेजों की शरण ले लेता है। तो अंग्रेजों के बीच और इसके बीच बसई की संधि होती है 31 दिसंबर 1802 में। अब दोनों में संधि हो रही है तो ये क्या कहते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आश्रित होना स्वीकार ले रहा है। और अंग्रेज कह रहे हैं कि हम क्या कहते हैं तुम्हें पूना में सत्ताधीन कर देंगे, पूना में डाल देंगे, और तुम्हारे लिए थोड़ी सी हम सेना भी दे देंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। तो ये कह रहा है ठीक है, मैं तुम्हें मराठाओं का थोड़ा सा पर्याप्त राज दे दूंगा जिससे तुम्हारी कंपनी का खर्च निकल आए। अब इसने इतना कर दिया, इसमें पूना में बैठ गया। अब मराठों में रोष उत्पन्न हो गया, भाई इसने कैसे अपनी कायरता को छुपाने के लिए हमारा राज्य बेच दिया, मतलब हमारी स्वतंत्रता बेच दी। तो उनमें बहुत आक्रोश उत्पन्न हो गया उसके। और ये फिर भी ये विश्वासघाती कैसे था कि इसने ना अंग्रेजों के प्रति विश्वास का पात्र नहीं रहा। इसने क्या किया, मराठों का उसमें आक्रोश देख के उनको इकट्ठा कर लिया और अंग्रेजों के प्रति खड़ा कर दिया और उनका नेतृत्व खुद कर लिया। तो अंग्रेजों ने भी इन दोनों को अच्छे से हरा दिया था उस समय। अंग्रेजों ने दोनों को हराया। पहले तो ये जनवरी में कोरेगांव में इसको हराते हैं 1818 में। फिर उसके बाद ये इसको क्या कहते हैं, आष्टी की लड़ाई में 1818 एक महीने बाद जस्ट इसको हराते हैं। उसके बाद पूना समझौता होता है 3 जून 1818 को। पूना संधि होती है जिसमें पेशवा का पद हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है और इसको अपदस्थ कर देते हैं अंग्रेज। और अंग्रेज अपदस्थ करके इसको कानपुर के निकट बिठूर में भेज देते हैं। अब कानपुर के निकट बिठूर में भेज रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे ये 1853 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार पूना की जो संधि हुई थी वो इस तरीके से हुई थी। मतलब कब हुई, किस किस के बीच हुई, आपको पता चल गया। जब हुई थी तो उस समय इनका एक योग्य सेनापति था गोखले, वो मारा गया था क्योंकि इनकी हार हुई थी। तो और किस किस के बीच हुई ये भी पता चल गया। और हुई क्यों, जो मेन हम लोग पढ़ तो लेते हैं ना, कब हुई, किस किस के बीच हुई, क्या हुआ, ये पढ़ लेते हैं, लेकिन आखिर कारण क्या रहा था होने का। तो कारण ये था जिन्होंने इसने अंग्रेजों के संग विश्वासघात कर दिया था बसई की संधि की बातें एकदम से वो करके, इसलिए। ठीक है, अब आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो मैं इलाहाबाद की टीटी लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताऊँगी, कुछ नहीं, कहानी की तरह बस। ठीक है, बाय।